नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी में। हम आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 92,70,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 49,94,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,76,000 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। देश में 4,55,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 2,58,000 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि 14,483 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 12,661 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 9,335 अब तक रिकवर हुए हैं, जबकि 525 लोगों की अब तक मौत हुई है। निवाड़ में 1,043 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 903 अब तक रिकवर हुए हैं। 57 लोगों की अब तक मौत हुई है। मंगलवार को खंडवा और खरगोन में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि बड़वानी में 4 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। निमाड़ में फिर निकले 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हालांकि रिकवरी रेट में भी हो रहा है सुधार। खंडवा में फिर 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर अब जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 292 हो गई है। 263 अब तक रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 90% हो गया है। अब तक जिले में 17 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। खरगोन में मंगलवार देर शाम आई रिपोर्ट में 5 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 3 कालिका माता मंदिर के पास घुगावा के हैं, 1 सनावद व 1 महेश्वर से पॉजिटिव मरीज की पुष्टि की गई है, जबकि 43 व्यक्तियों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 268 हो गई है। बुरहानपुर में भी तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है। जिले में अब केवल 5 कोरोना संक्रमित एक्टिव हैं। इनमें से 1 का बुरहानपुर में और 4 का इंदौर में इलाज चल रहा है। जिले में 390 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 368 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। जिले में अब तक 23 लोगों की मौत हुई है। बड़वानी जिले में संक्रमण फिर पैर पसार रहा है। यहाँ मंगलवार को 4 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। पहले राजपुर के 1 युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देर शाम सेंधवा के टेगोरबाड़ी एवं अमृत नगर के 2 लोग और बड़वानी के पनवाड़ी रायदास मार्ग की 1 महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से जंग में बुरहानपुर को मिल रही है बड़ी जीत। 1 कोविड केयर सेंटर को किया बंद। कोरोना संक्रमण के मामले में जिस तरह बुरहानपुर प्रदेश में टॉप 3 में आया था, उसी तरह उसने कोरोना से बड़ी जंग भी जीती है। संक्रमितों का आंकड़ा 390 पर पहुंचने के बावजूद यहां सुधरे रिकवरी रेट ने इसे प्रदेश में टॉप कर दिया है। इस समय बुरहानपुर अस्पताल में 1 और 4 संक्रमित इंदौर में इलाज करा रहे हैं। इस तरह जिले में अब सिर्फ 5 एक्टिव कोरोना मरीज बचे हुए हैं। बुरहानपुर में स्थिति में सुधार के बाद आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया गया कोविड केयर सेंटर पूरी तरह खाली हो गया है। इसमें मंगलवार को ताले लगा दिए गए। कलेक्टर ने कहा है कि ये संक्रमण से जीत के मामले में महज एक मजबूत कदम है। इसे यह न माना जाए कि बुरहानपुर में कोरोना खत्म हो गया है। लोगों में अब भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत। नागचूर में तैरने गए नशे में धुत 1 युवक की डूबने से मौत। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में नशे में धुत 1 युवक बाइक से गिरा। मंगलवार शाम करीब 4 बजे बॉम्बे बाजार के गुरवा मोहल्ला निवासी 1 युवक की नागचूर तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है डूबकर मरने वाला युवक नशे में धुत था और इसी के चलते वो पानी में उतर गया। गहरे पानी में जाने के बाद वो डूबने लगा। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार युवक का नाम नितिन पिता हरिओम काले है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं सोमवार शाम नशे में धुत होकर बाइक चला रहा 1 युवक सिविल लाइन कलेक्ट्रेट के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। युवक ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो बात भी नहीं कर पा रहा था। पहले तो लोगों ने समझा कि उसकी मौत हो गई है। जब युवक में हलचल हुई तो लोगों ने उसे सड़क किनारे कर रामनगर निवासी उसके परिजनों को इसकी सूचना दी। बताते चलें, इन दिनों शहर में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परिवहन चेक पोस्ट पर हो रही है लूट। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने परिवहन व्यवसाय की कमर तोड़ी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 दिनों से निरंतर वृद्धि और बॉर्डर चेक पोस्टों पर बेलगाम भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। पिछले 15 दिनों से लगातार सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। सरकार की इस नीति का अब देश भर में ट्रांसपोर्ट मालिक विरोध कर रहे हैं। AIMT ने जारी बयान में बताया कि मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित परिवहन चेक पोस्टों पर मौजूद प्रभारी परिवहन अधिकारी मोटर चालकों से जबरन वसूली कर रहे हैं।
सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खंडवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद रफीक शाहनूर सहित देश भर के परिवहन बिरादरी ने शिरकत की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी बॉर्डर चेक पोस्टों पर वाहनों के प्रवेश के वक्त दस्तावेज चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस उत्पीड़न के खिलाफ अब मोटर मालिक आंदोलन की राह पकड़ेंगे। बुधवार बाजार के सब्जी और फ्रूट मंडी को हटाने गए अमले के साथ व्यापारियों की तीखी नोकझोंक। खंडवा में प्रशासन ने बुधवार बाजार में सब्जी और फल की दुकानों पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके दुकानदार नहीं मान रहे हैं और यहीं पर दुकानें लगा रहे हैं। 2 दिन पहले ही इस मामले में बुधवार को व्यापारी और प्रशासन आमने सामने हुए थे, लेकिन यहाँ दुकानों पर रोक नहीं लग सकी। मंगलवार को फिर निगम और पुलिस का अमला यहां से दुकानें हटाने पहुंचा। निगम अमले ने दुकानों से सामान जब्त भी कर लिया। इसके बाद व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। अधिकारी साप्ताहिक अनाज मंडी में दुकान लगाने की बात कर रहे थे, जबकि व्यापारियों का कहना है कि वहां से हमें भगा दिया गया है। काफ़ी बहस के बाद प्रशासनिक अमले ने दुकानदारों को उनका सामान वापस किया, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगली बार किसी की नहीं सुनी जाएगी। बारिश से पहले बच्चों ने तैयार कर दी 2000 पौधों की नर्सरी। खंडवा डायोसीसन सोशल सर्विस द्वारा पंधाना ब्लॉक के बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। डायरेक्टर फादर जैन अलेक्स ने बताया कि इसके बाद बच्चों ने स्वप्रेरणा से 2000 पौधे तैयार कर लिए हैं। इन पौधों को KDSS के माध्यम से उचित हाथों में सौंपकर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बच्चे द्वारा तैयार की गई इस नर्सरी में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण के खतरों से भी बच्चों को अवगत कराया जा रहा है। ये बच्चे गढ़ी फालिया गांव की बाल संसद के सदस्य भी हैं। इन पौधों को तैयार करने के बाद बच्चों ने संकल्प के साथ नारा दिया कि पौधारोपण करेंगे, धरती को बचाएंगे। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर।